ओम दुम दुर्गाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्र, भोग और आरती और माँ का स्वरूप। साथ में हम लोग जानेंगे माँ की कथा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और अंत में एक खास उपाय जानेंगे, इसलिए अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी बात आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है और उनकी सारी पूजा विधि और मंत्र, भोग, आरती आदि को। ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी देवी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को लाल रंग के फूल, वस्त्र अर्पित करें और उन्हें शहद से बनी हुई मिठाई या हलवा आदि आप अर्पित कर सकते हैं। उन्हें शहद का भोग लगा सकते हैं। शहद का भोग उन्हें अति प्रिय है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्र और भोग और आरती के बारे में जानते हैं। पहले उसके स्वरूप को जानते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही चमकीला, तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी अपने हाथ में, ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण करती हैं और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल रहता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है, साथ ही मोक्ष भी मिलता है। अब जानते हैं इनकी कथा क्या है। दोस्तों, एक बार महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की आराधना करते हुए जब कई वर्ष की कठिन तपस्या की तो उन्हें माँ ने दर्शन दिए, साथ ही उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और पुत्री रूप में जन्म लिया, जिसके बाद उनका नाम कात्यायनी पड़ा। दोस्तों, ये तो रहा माँ की कथा। दोस्तों, माँ का मंत्र जाप आप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था। इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप पूजा कर सकते हैं। जो भी मंत्र या तो पहले से आप धारण किए हैं उस मंत्र का जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं, या फिर कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगदम्बा, जय जगमाता, जग की महारानी, कंचनाभा बराभयम पद्मधराम कुटोज्ज्वलाम स्वमेरमुखी शिवपत्नी कात्यायनी नमस्तुते। तो ये मंत्र भी है दोस्तों। ये मंत्र थोड़ा सा कठिन है। बेहतर होगा कि आप या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था का जाप करते हुए जाप करें, पूजा करें। छठे दिन पूजा करने की विधि क्या है जानते हैं। नवरात्रि के छठे दिन आप सुबह जल्दी उठें और उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। हो सके तो लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, जो माँ को प्रिय रंग है। इसके बाद माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए आप लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा के लिए बैठें। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं दोस्तों, तो आप पहले पूजा करें, फिर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। यदि आप उसके बाद पूजा कर रहे हैं तो प्रथम सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। इसके बाद कंचन आभा बराभयम पद्मधरम मुकुटोज्ज्वलम स्मेर मुखिम शिवपत्नी कात्यायनी नमस्तुते इस मंत्र का जप करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूजा शुरू करें। साथ ही माँ को आप नित्य की तरह स्नान कराएं, गंगा जल शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। सर्वप्रथम संकल्प लें दोस्तों। प्रत्येक दिन संकल्प धारण करना आवश्यक होता है, तो इसलिए संकल्प अवश्य ही धारण करें। संकल्प धारण करने के बाद ही आप पूजा शुरू करें। इसके लिए एक शुद्ध घी का दीपक जला लें। अखंड ज्योत रखें वो तो अलग रहेगा, लेकिन प्रत्येक दिन आप पूजा के लिए एक ज्योत अवश्य जलाएं। शुद्ध घी का हो सके तो जलाएं, नहीं तो तिल का यदि जो भी तेल का संभव है उससे जलाएं। और उसके बाद अपने हाथ में पुष्प लें, जल लें, 1 रुपये का सिक्का लें, अक्षत लें और माँ के नाम का याद करते हुए, नवमी के छठे दिन का ध्यान करते हुए, माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए, अपने नाम, गोत्र, स्थान आदि को बोलते हुए प्रार्थना करें। और पूजा करें तो पूजा बोलते हुए, या फिर व्रत धारण करके पूजा करें तो माँ से प्रार्थना करें कि निर्विघ्न पूर्ण कराएं।
और अपनी मनोकामना बोलते हुए, क्षमा याचना करते हुए सारी सामग्री माँ के चरणों में अर्पित कर दें दोस्तों। फिर उसके बाद पूजा शुरू करें। माँ का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद दोस्तों माँ के पसंद के रंग का वस्त्र धारण कराएं, पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण कराएं, नहीं तो कलावा रूपी वस्त्र धारण कराएं। और उसके बाद माँ को रोरी अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें, पुष्पों के माला को अर्पित करें, लाल चुनरी, धूप, दीप आदि चीज़ों को अर्पित करें। साथ ही माताओं के लौंग, बतासे और पान का पत्ता, शहद लगाकर जरूर अर्पित करें। अंत में कपूर लगाकर माँ कात्यायनी की आरती करें। पूजा वगैरह समाप्त होने के बाद दोस्तों आप संभव हो तो पाठ कर सकते हैं। पाठ कर रहे हैं तो पाठ करें, नहीं तो पाठ बाद में भी कर सकते हैं। समय हो तो माला जाप कर सकते हैं, नहीं समय है तो मंत्र जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं। और जब भी समय मिले उस समय कर सकते हैं। वो भी नहीं संभव है दोस्तों तो ऐसे ही दिन भर नाम जाप करें। अंत में आरती अवश्य करें। माँ की कथा अवश्य सुने। माँ की कथा सुनने के बाद अंत में आरती अवश्य करें। शहद और पीले रंग की मिठाई का भोग अति प्रिय है। हो सके तो माता को शहद के हलवे या भोग अवश्य लगाएं। आप चाहे तो सूजी का हलवा शहद डालकर बना सकते हैं और उसमें इलायची पाउडर अवश्य डालें। दोस्तों जानते हैं ये तरह हम मंत्र, पूजा विधि और भोग और रंग। फिर उसके बाद जानते हैं माँ की आरती। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी, बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ बरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाले। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट हो दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। दोस्तों ये तो रहा माँ की आरती। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। नवरात्रि का छठा दिन जैसा कि आप जानते हैं माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को समर्पित होता है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी के कात्यायनी रूप की उत्पत्ति परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से हुई थी। जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करता है उनकी पूजा से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से अविवाहित लड़कियों के विवाह की योग बनते हैं, सुयोग वर्ग भी मिलता है। इसके साथ ही इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो जानते हैं उन उपायों को, जैसे कि धन प्राप्ति के उपाय हैं, विवाह में आ रही बाधाओं को खत्म करने के लिए उपाय हैं, साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय हैं, तरक्की पाने के लिए उपाय हैं दोस्तों। तो जानते हैं धन प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन एक नारियल लें और इसके साथ एक लाल, पीले और सफ़ेद रंग का फूल लेकर माँ कात्यायनी को अर्पित कर दें और नवमी के दिन शाम को उन फूलों को नदी में बहा दें और नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर तिजोरी में रख लें। इस उपाय को करने से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। फिर उसके बाद दोस्तों विवाह में आ रही बाधाओं को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आपकी विवाह में देरी हो रही है या किसी भी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करें। आज के दिन आप मंदिर में श्रृंगार और पूजन से संबंधित चीज़ों का दान करें और माँ से आपके विवाह के लिए प्रार्थना करें और मंत्र का जप करें। ऐसा करने से विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आप आज के दिन गोबर के उपले या कंडे जलाकर उस पर लौंग और कपूर की आहुति दें। इसके बाद माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। आपको बता दें कि इस उपाय को करने से जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर होगी और आपकी सारी मनोकामना भी पूरी होगी। दोस्तों इसके लिए ध्यान रहे कि आहुति देने के बाद माँ को शहद का भोग लगाएं और अपनी मनोकामना माँ से प्रार्थना करें। लौंग और कपूर की आहुति अवश्य दें। अब दोस्तों तरक्की पाने के लिए क्या करना है। अगर आप अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के छठे दिन मिट्टी के 2 दीपक लें और उसमें कपूर जलाएं। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक बनाकर माँ की आरती उतारें। अगर आप
इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए तरक्की के मार्ग खुलेंगे। बहुत ही सीधा सरल और आसान अचूक उपाय हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा कुछ लगना नहीं है, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही आसान उपाय हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी के पाप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।